नमस्कार। आज बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की। एक ऐसी कहानी जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, एक्शन है, जबरदस्त उतार-चढ़ाव हैं और एक कमाल के कमबैक की उम्मीद भी। सोचिए, एक ऐसा शेर जिसने कभी आसमान को छुआ, फिर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और अब एक बार फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है। ये एक लाइन है ना, सुज़लॉन की पूरी जर्नी को परफेक्टली समझा देती है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सपने से शिखर तक। देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ और सुज़लॉन ने वो बुलंदियां छुई कैसे। बात है 1995 की। तुलसी तांती ने एक सपना देखा और सुज़लॉन की नींव रखी। पता है, उस जमाने में रिन्यूएबल एनर्जी पर कोई खास बात नहीं करता था, लेकिन उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। और देखिए, देखते देखते कुछ ही सालों में सुज़लॉन इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी बन गई। इतना ही नहीं, 2008 आते आते तो ये दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में गिनी जाने लगी थी। कमाल था। और फिर आया वो नंबर 450 रुपीज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये सुज़लॉन की कामयाबी का एब्सोल्यूट पीक था। साल 2008 में सुज़लॉन का एक एक शेयर इस कीमत पर था। आप सोच सकते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए तो वो एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। अब आता है सेक्शन 2, संकट और पतन। पीक पर पहुंचने के बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कंपनी एक बहुत बड़े संकट में फंस गई। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? वजहें एक नहीं कई थीं। एक तो 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ऊपर से इनके टरबाइन्स में खराबी की खबरें आने लगीं, और सबसे बड़ी गलती शायद मैनेजमेंट से हुई। उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी आरी पावर को खरीदने के लिए भारी भरकम कर्ज ले लिया, और बस यहीं से कंपनी कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसी जिससे निकलना मुश्किल हो गया। और इस सब का असर वो देखिए, जो शेयर कभी 450 रुपए का था, वो गिरते गिरते सिर्फ 2 रुपए पर आ गया। सोचकर देखिए, 450 से सीधा 2। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक जबरदस्त शॉक था, और कंपनी के लिए तो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है तीसरा चैप्टर, वापसी की कोशिश। तो देखते हैं कि सुज़लॉन ने अपनी किस्मत को पलटने के लिए आखिर किया क्या। इस कमबैक स्टोरी का जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो है डेट रिडक्शन, यानी कर्ज में कमी। उन्होंने सक्सेसफुल राइट्स इशू किए, अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया, और नतीजा 2019 में जो कर्ज 13,000 करोड़ रुपए का था, वो आज घटकर सिर्फ करीब 1,200 करोड़ रह गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक असाधारण टर्न अराउंड है। और सिर्फ कर्ज ही कम नहीं किया, कंपनी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। अब वो सिर्फ विंड पे नहीं, बल्कि विंड और सोलर के हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क्स बना रहे हैं, और अब उनका पूरा ध्यान डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स और सरकारी टेंडर्स पर है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। सेक्शन 4, भविष्य की ऊर्जा। कंपनी की बात तो हो गई, अब जरा इंडिया के ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि सुज़लॉन का असली फ्यूचर तो वहीं छिपा है। सुज़लॉन ने अब अपना एक नया विजन सेट किया है, हर घर तक हरी बिजली पहुंचाना। मतलब उन्होंने अपने बिजनेस गोल को देश के एक बड़े मिशन के साथ जोड़ दिया है, और ये चीज उन्हें एक नई एनर्जी, एक नई डायरेक्शन दे रही है। और मौका कितना बड़ा है, ये इस चार्ट से समझिए। भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक विंड एनर्जी कैपेसिटी को 140 गीगावाट तक ले जाना है। अब आप देखिए कि हम आज कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। ये जो बीच का गैप है ना, यही सुज़लॉन जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए सुज़लॉन सिर्फ एक काम नहीं कर रही। अब वो सिर्फ टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, वो मेंटेनेंस सर्विसेज में हैं, हाइब्रिड एनर्जी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और तो और अब ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स में भी कदम रख रहे हैं। मतलब वो मार्केट का हर कोना कैप्चर करना चाहते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सेक्शन 5, इन्वेस्टर का फैसला। इतनी सारी बातें हो गईं, लेकिन आखिर में सवाल तो एक ही है जो हर किसी के दिमाग में है कि भाई सुज़लॉन में पैसा लगाएं या नहीं। तो $1 मिलियन क्वेश्चन, खरीदें या बेचें। चलिए जरा देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि, और यहां एक अगर है, कि अगर कंपनी अपनी ग्रोथ और कर्ज कम करने की स्पीड ऐसे ही बनाए रखती है, तो 2026 तक इसका शेयर 85 से 100 रुपए के बीच पहुंच सकता है।
अभी जो ये 45-50 रुपए पर है, वहां से ये एक काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए सलाह है थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि स्टॉक में वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव तो रहेगा। पैनिक में आके बेचने से बचें। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो 2-3 साल का नजरिया रखते हैं, उनके लिए सलाह है कि धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं या फिर होल्ड करके रख सकते हैं। और जाते जाते एक बड़ी बात पर जरूर सोचिएगा, जब इंडिया की सड़कें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भर जाएंगी, जब हमारे फैक्ट्रियां ग्रीन एनर्जी पर चलेंगी, तो उस वक्त सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जाहिर है उन कंपनियों को जो ये क्लीन एनर्जी बना रही हैं, और इस लिस्ट में सुज़लॉन एक बहुत बड़ा नाम है। तो सुज़लॉन की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि कभी-कभी गिरना ज़रूरी होता है ताकि फिर से नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की और एक ज़बरदस्त कमबैक की कहानी है।